बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज। इसमें हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, बोर्ड में इससे सवाल भी आता है। देखिए, बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H6, ठीक है। दूसरी बात, ये एक साइक्लिक फॉर्म है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर चेन फॉर्म में नहीं होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा। और इसमें 3 डबल बॉन्ड यूज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एरोमेटिक रिंग है। ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, एरोमेटिक रिंग में चूंकि 6 कार्बन है तो इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है 6 कोनों वाला, सही है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखें, कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास C6H6। अब जरा गौर करें तो हमारे पास ये जो पहला वाला कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हम एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड दे देंगे ताकि पहला वाला कार्बन हमारे 4 कार्बन बन जाए, ठीक है। दूसरा कार्बन हमारे पास ऑलरेडी 4 हो गए, इसलिए जब हम ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड देंगे तो इससे हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी 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 यू। हाइड्रोजन शो नहीं करते, इसका मतलब है इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन है और हम इसको 3 डबल बॉन्ड दे देते हैं और ऑल्टरनेट फॉर्म पे डबल बॉन्ड देते हैं हम, यानी कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। और जब आप बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं इसका फॉर्मूला बनाने वक्त, बताते वक्त, तो फिर आप इस कार्बन को भी मेंशन नहीं करते, आप सिंपल इस तरीके से लिख देते हैं, इट मींस कि हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए इसको भी बेंजीन कहा जाता है, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, हमने आपको कहा कि बेंजीन के साथ 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये 3 डबल बॉन्ड आप इसी जगह लगाएं। आप ये डबल बॉन्ड इसके जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये 3 डबल बॉन्ड इस तरह भी लग सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आप देखें मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बेंजीन का जो हेक्सागोनल रिंग है वो रेजोनेंस है, यानी कि उसका जो ट्रिपल डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो घूमता रहता है। इसलिए फिर हम फाइनली बेंजीन को इस तरह शो करते हैं कि बीच में एक सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। आप फाइनली बेंजीन को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेंजीन का, और एक इसका एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बेंजीन का नोमेनक्लेचर, अगर बेंजीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच है तो बेंजीन का क्या नाम बन सकता है। सबसे पहली बात आप देखें कि यहाँ पर बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसको तो हम सिंपल कहेंगे बेंजीन। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर है,
यहाँ पर ये आपका बेंजीन है जिसमें आपके पास 3 डबल बॉन्ड है। अब हम सब जानते हैं कि कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि ये हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क, तो ये है इनकम्प्लीट बेंजीन। इनकम्प्लीट बेंजीन, और इस इनकम्प्लीट बेंजीन को हम कहते हैं फिनाइल। ठीक है, अब लाजिमी सी बात है, इसको कंप्लीट करने के लिए उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ ना कुछ तो लगेगा। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम इस C के साथ यहां पर H3 लगा देते हैं तो इसको कहा जाएगा मिथाइल बेंजीन, जिसको हम एक कॉमन नेम टॉलीन भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर सपोज करें हम यहां पर इस मिथाइल की जगह कुछ और लगा दें, लेट सपोज इस कार्बन के साथ यहाँ CH3 की जगह हम लगाएं CH2 CH3, तो ये आपने लगाया C2H5। C2H5 को इथाइल कहते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर आप इसके साथ, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इस कार्बन के साथ आप लगाते हैं CH3 और CH3, तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब प्रॉब्लम आपके जहन में ये आएगी कि सर ये आइसोप्रोपाइल समझ में नहीं आया, बेंजीन तो समझ में आया, आपने CH3 लगाया था यहाँ पर तो मिथाइल बेंजीन था, समझ में आ गई बात, भाई CH3 मिथाइल लगा बेंजीन के साथ तो मिथाइल बेंजीन। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटा और इथाइल लग गया तो आपने इसको कह दिया इथाइल बेंजीन, चलो ये भी समझ में आता है। ये आइसोप्रोपाइल कैसे आया ये समझ नहीं आया, तो जरा हम इसको समझाते हैं। देखें, प्रोपाइल का फॉर्मूला बनता है C3H7। प्रोपाइल अल्काइल फैमिली का मेंबर है, सही है, और प्रोप कहते हैं जब 3 कार्बन हो, और आइल कहते हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, ओ सॉरी डबल से 1 ज्यादा। तो C3H7 इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है कि 1 2 3 कार्बन, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, और ये जगह इनकम्प्लीट है, यहाँ ये किसी के साथ जुड़ जाएगा प्रोपाइल, इसलिए प्रोपाइल जो है वो अल्काइल की फैमिली से ताल्लुक रखता है जो एक जगह से इनकम्प्लीट होती है। इसका चेन स्ट्रक्चर हम यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, हम यूं भी इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इसे हम प्रोपाइल भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि आइसोप्रोपाइल का मतलब ये होता है कि एक कार्बन ऊपर चला जाए, ठीक है, या नीचे चला जाए। तो फॉर्मूला फिर इसका इस तरह बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। एक मिनट जरा, इसको मैं यहां से, ये CH2 है ये, ठीक है, क्योंकि एक जगह से ये इनकम्प्लीट है, तो ये आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर हो गया, सही है। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर में आपके पास C3H7 बन गया, ठीक है। अब हम इस आइसोप्रोपाइल को बेंजीन के साथ लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। आपके पास ये बेंजीन था और इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था,
आपने यहां से हाइड्रोजन को इरेज कर दिया, अब ये जगह हो गई इनकम्प्लीट। सही है। अब जब ये जगह इनकम्प्लीट हो गई तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल एक काम ये करेंगे कि आप यहां पर लगाएंगे CH, यानी कि एक CH लगाएंगे। अगर आप आगे यूं करते कि CH3 और CH3, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल। अब ये मैंने वहां पर H क्यों किया, ताकि कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर सकूं। ठीक है जी। तो इसलिए जो है अब कार्बन की वैलेंसी यहां पर तो बैलेंस हो ही नहीं सकती, ये तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। तो इसलिए हम ये करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि यहां पर हम यहां लगाएंगे CH और CH के साथ एक CH3 और इस CH के साथ एक दूसरा CH3 लगाएंगे। अब हमारे पास CH की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। सही है जी। यानी कि अब ये हमारे पास बन जाएगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आई बात समझ में? तो इसे हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें तो अब हम आते हैं इस बेंजीन के IUPAC नेम की तरफ। देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है। आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अंदर बेंजीन के जो नंबर्स हैं उनके भी हम नाम रखेंगे। लेकिन अभी आप स्टार्ट में समझने के लिए समझें, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं, उसमें बेंजीन के साथ आपने एक CH3 लगाया, आपने एक CH3 लगाया, ठीक है, और आपने एक CH3 लगाया। अब IUPAC किसे कहते हैं, जिसमें हम नंबरिंग के साथ नाम लिखें। तो आपने 1 2 3 के साथ क्या लगाया, ट्राई मिथाइल, और इसका नाम है बेंजीन। तो ये कहलाएगा IUPAC नेम। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम, ग्रुप्स ऑफ बेंजीन। हमारे पास, मैं 3 बेंजीन रिंग बनाता हूं, एक, दो और एक ये तीसरा मैं आपके लिए बेंजीन रिंग बनाता हूं। इन तीनों जगहों को मैं, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, मैं इन तीनों जगहों को ऊपर वाले हाइड्रोजन से खाली कर देता हूं। ठीक है जी। यानी कि ये कार्बन ऊपर से इनकम्प्लीट है, ये कार्बन ऊपर से इनकम्प्लीट है, ये वाला कार्बन ऊपर से इनकम्प्लीट है। अब यहां पर आपने CH2 लगाया, यहां आपने CH लगाया और यहां आपने C लगाया। अब आप गौर से देखें, अभी भी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ही है। कैसे? आप देखें, ऊपर वाले कार्बन को देखें, CH2 वाले कार्बन को देखें, इसका मतलब है C के साथ 2 H लगे हुए हैं और ये C नीचे वाले बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी ये वाली जगह खाली है। ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली जगह इनकम्प्लीट है। इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगे हैं तो इसकी 2 जगह इनकम्प्लीट है। इसमें कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसकी 3 जगह इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस इनकम्प्लीट अटैच स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अलग अलग नाम हैं। पहले वाले को कहते हैं बेंजाइल, यानी कि बेंजीन में एक जगह खाली है। दूसरे को हम कहते हैं बेंजल, यानी कि बेंजीन के साथ अटैच कार्बन की भी 2 जगह खाली है। और तीसरा कहलाता है बेंजो, यानी कि अटैच कार्बन की 3 जगह खाली है। ठीक है जी। ये हमारे पास ग्रुप्स ऑफ
बेंजीन हो गए। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने बेंजीन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी नोमेनक्लेचर पढ़ी, इसकी आईयूपीएसी पढ़ी और इसकी ग्रुप ऑफ बेंजीन पढ़ा। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं।